We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी है जिसे देख यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चिंता में पड़ गए हैं। दरअसल रूस की सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल 2 चीनी नागरिकों को यूक्रेन की सेना ने पकड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास पहचान पत्र, बैंक के कार्ड और निजी जानकारी भी मिली है। यूक्रेन के पास रूसी सेना में इन दोनों लोगों के अलावा कई और चीनी नागरिकों के होने की सूचना है। इस मामले में यूक्रेन ने चीन के राजनयिक को तलब किया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर मंगलवार को कहा कि इससे 3 साल पुराने युद्ध में शांति प्रयासों को खतरा पैदा हो सकता है। बीजिंग मॉस्को का करीबी सहयोगी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि क्रेमलिन के आक्रमण का प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बीजिंग से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि क्या पकड़े गए चीनी नागरिक बीजिंग के आदेश पर काम कर रहे थे। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि रूस द्वारा युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों के साथ साथ चीन को शामिल करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुतिन युद्ध को समाप्त करने के अलावा कुछ भी करने का इरादा रखते हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि 2 चीनी नागरिकों को पकड़े जाने के बाद यूक्रेन ने मंगलवार को चीन के राजनयिक को तलब किया है। उन्होंने कहा कि चीनी नागरिकों का रूस की सेना के हिस्से के रूप में लड़ना चीन के शांति के लिए घोषित रुख पर सवाल उठता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक जिम्मेदार स्थायी सदस्य के रूप में बीजिंग की विश्वसनीयता को कम करता है। रूस यूक्रेनी सेना को उनके अंतिम ठिकानों में से एक से खदेड़ने के बाद अपने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के करीब है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुयेवो बस्ती पर पुनः कब्जा करने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में विभिन्न इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सैनिक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ऑर्थोडॉक्स चर्च की खिड़की से रूसी झंडा लहरा रहा है तथा रूसी सैनिक गोलीबारी कर रहे हैं। रूस की सेना घर घर जाकर जांच कर रही है कि कहीं कोई यूक्रेनी सैनिक छिपा तो नहीं है। इस पर यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। उधर जापान ने मंगलवार को घोषणा की कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के कमांड में शामिल होना चाहता है, जो यूक्रेन के समर्थन के लिए बनाया गया है। यह खबर जापान के रक्षा और विदेश नीति में अहम बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि टोक्यो आमतौर पर अपने सैन्य बल का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करता है। जापान के इस कदम को रूस और यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ माना जा रहा है। यूक्रेनी सेना को पहले से ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जापान नाटो सपोर्ट टू यूक्रेन पहल में शामिल होना चाहता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध विराम का प्रयास हो रहा है। रूस की ऐसी शर्तें हैं जिसे यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन लिख कर दे कि वो कभी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा और रूस ने जो ज़मीन पर कब्जा कर लिया है वो ज़मीन रूस की हुई। इतना ही नहीं, पुतिन का ये भी कहना है कि यूक्रेन अपनी सेना को भी कम करेगा।